वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम अपना चैप्टर चला था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन और इसका थ्योरी पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और कंसर्न टॉपिक जो अपने साथ के साथ आए थे उसके न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अपना जो लास्ट टॉपिक था दैट इज लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस के जो कुछ न्यूमेरिकल हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। लेंस की मैग्निफिकेशन जैसा कि आपने लास्ट टाइम पढ़ा था दैट इज S2 बाय H1 होती है, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो, V बाय U के। ठीक है, अब किसी भी लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कब कही जाएगी, आपको पता है। ये S2 बाय H1, H2 है अपना साइज ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, और H1 है अपनी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा कहाँ रखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे। इट मींस H1 तो आपका हमेशा कैसा जाना है, पॉजिटिव ही रहना है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस है वो डिपेंड करती है साइन ऑफ द S2। S2 का साइन आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर लेंस की जो M है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, वो आपकी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब देखो, आपको पता है कि जो आपकी वर्चुअल इमेज होती है, जो वर्चुअल इमेज होती है बेटा, वो आपकी वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे कहां पर बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। और जितने भी डिस्टेंस अपने प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होते हैं उनको आप कैसा मान के चलते हो, पॉजिटिव। इट मींस अगर किसी लेंस के द्वारा वर्चुअल इमेज बनाई जाती है तो उसकी जो m की वैल्यू होगी दैट इज S2 बाय H1, वो वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि उसके लिए ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो उसके लिए अगर वर्चुअल इमेज बननी है तो उसकी हाइट भी इमेज की हाइट भी कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएगी। इस वजह से जो अपनी m की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर आपके पास m की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है तो उसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो कि वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, अब S2 बाय H1 आपका किसके इक्वल होता है, V बाय U के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको अगर m की वैल्यू दे रखी है और u और v में से अगर कोई एक वैल्यू दे रखी है तो आप दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो आपको m 1 दे रखा है, इसका मतलब उसके लिए H2 और H1 हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोथ हैव सेम वैल्यू, उन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर आपकी जो m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, अगर आपकी m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, इट मींस क्या हुआ, m S2 बाय H1, ये वैल्यू आ रही है आपकी ग्रेटर देन 1। तो क्या हुआ, S2 इज ग्रेटर देन H1, मींस जो आपका इमेज जो है, हाइट ऑफ द इमेज है वो बड़ी आ रही है ऑब्जेक्ट के, मींस आपको इमेज जो मैग्नीफाई होकर लार्जर साइज आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आपके पास m की वैल्यू आ रही है लेस देन 1, इट मींस S2 इज लेस देन H1, जो आपका साइज ऑफ द इमेज है वो डिमिनिश्ड साइज आपको मिला है। ठीक है, अगर आपके पास रियल इमेज आ रही है, कैसी इमेज आ रही है, रियल इमेज अगर आपको मिल रही है तो रियल इमेज हमेशा कहाँ बनती है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो साइन होते हैं, जो हाइट होती है, जो डिस्टेंस होते हैं, उनको हम कैसा मान के चलते हैं, नेगेटिव मान के चलते हैं बेटे। तो इस तरह से अपनी जो S2 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर आपको क्वेश्चन में m की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, इसका मतलब जो लेंस का जिक्र यहाँ पर किया गया है वो लेंस कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। अब देखो, आप ध्यान से देखो, आपने कनकेव लेंस भी किया था, आपने कन्वेक्स लेंस भी किया था। कनकेव लेंस के द्वारा केवल और केवल वर्चुअल इमेज बनाई जाती है, वो भी केवल 2 ही केस हमने इसके स्टडी किए थे। जबकि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसके द्वारा वर्चुअल भी और रियल भी दोनों टाइप की इमेज बनाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस है उसके पास जो m की वैल्यू है उसकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बट इन केस ऑफ कनकेव लेंस इट्स वैल्यू विल बी ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका आपने ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल्स जब इस पे बेस्ड आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स इसके डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टाइम आपने लेंस फार्मूला स्टडी किया था। लेंस फार्मूला क्या था, इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन तीनों के बीच में रिलेशन आपको बताता है कौन, लेंस फार्मूला। ठीक है, तो आज हम उस पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। चलो सिंपल सा केस लेके चलते हैं हम, बिल्कुल जैसे आपको एक लेंस दे दिया, मान लेते हैं कन्वेक्स लेंस दिया, आपको क्या दिया है, कन्वेक्स लेंस दिया है, राइट। कन्वेक्स लेंस दिया है और ये बता दिया कि इसके द्वारा जो
जाती है वो कैसी इमेज बनाई गई है, रियल इमेज बनाई गई है। एक कन्वेक्स लेंस है उसके द्वारा रियल इमेज बनाई जाती है। और आपको क्या क्या दे दिया, और आपको जैसे इसने दे दिया कि उसके द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनाई गई है। ठीक है, और क्या दिया है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का सॉरी डिस्टेंस है वो आपको दे दिया जैसे 10 सेंटीमीटर। क्या दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया गया कि बताइए उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। क्या पूछा आपसे, लेंस की फोकल लेंथ पूछी गई। ठीक है, ओके। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था साइन कन्वेंशन फॉर ए कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। लेंस के लिए आपने साइन कन्वेंशन सीखे थे। तो आप बताओ मुझे कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है। तो बेटा कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और जो कनकेव लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ हम लेके चलते हैं वो कैसे लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव। अगर आपको ये कह दिया जाए सीधा किसी क्वेश्चन में कि एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द कनकेव लेंस। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कनकेव लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये कह दिया जाए एक डाइवर्जिंग लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, अगर ये बोला गया है डाइवर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसमें इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द कनकेव लेंस। किसके बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन वाला, कनकेव लेंस के बारे में बात कर रहा है। एंड यू नो द साइन ऑफ द कनकेव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ का साइन आपने कैसा लेके चलना है बेटे, नेगेटिव लेके चलना है, राइट। तो ये V था, ये U था। अब आपको देखना है इसमें आगे की साइन कन्वेंशन आप कैसे लेके चलोगे। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है अपने पास वो ये कहता है 1/f = 1/v माइनस में 1/u। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या डाटा आपको दे रखा है, v दे दिया, u दे दिया, फाइंड आउट क्या करना है, l। लेकिन इसमें आगे कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हुए आपको पहले ये सोचना है कि आप v का साइन कैसा लेके चलोगे, u का साइन कैसा लेके चलोगे। तो बेटा याद रहे जो साइन कन्वेंशन में आपने सीखा था कि ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O। सभी के सभी डिस्टेंस आप कहां से मापना शुरू करोगे, ऑप्टिकल सेंटर O से मापना शुरू करोगे। और द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलोंग जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। और जो उनसे अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो यहां से आपके पास जो फोकल लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करनी है। और इसमें क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिया गया रियल इमेज, एंड रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज टू द राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। जो रियल इमेज हमेशा कन्वेक्स लेंस के द्वारा बनाई जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में है। ऑप्टिकल सेंटर के अगर राइट साइड में आपके पास कोई डिस्टेंस अगर दिया गया है, यहाँ पर अगर कोई डिस्टेंस आपको दिया गया है तो ये डिस्टेंस आप कैसा लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे। और ये जो डिस्टेंस है ये आप कैसा लेके चलोगे, ये नेगेटिव डिस्टेंस लेके चलोगे। क्यों, क्योंकि इससे जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो ये है। डिस्टेंस मेजर करते हुए आप इधर आओगे तो नेगेटिव और उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब आप विद साइन ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे। v की वैल्यू कैसे लेके चलोगे, प्लस का 20 माइनस u की वैल्यू कितनी गिवन है 10, और 10 को आप लेके क्या चलोगे, -10। कैसा लेके चलोगे, -10 -10। तो ये दो बार माइनस माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस। और इस तरह से आपकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, 20 एलसीएम 1 + 2 दैट इज 3/20 एंड 1/f = क्या आ जाएगा, 20/3। सॉरी 1/f = तो आएगा 3/20 और f = क्या आ जाएगा, 20/3। क्या आ जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लेके चले गए थे ना, ठीक है भाई। अब देखो यहीं से इस क्वेश्चन के चाहे आप 2-3 पार्ट और भी बना सकते हो बेटा। कैसे, जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि इसकी मैग्नीफिकेशन भी निकालो भाई। क्या पूछ लिया आपसे, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, S2/H1 = V/U। अब इस पूरे क्वेश्चन में इसने कहीं पर भी S2 और H1 का तो जिक्र किया नहीं। S2 H1 का जिक्र नहीं किया है तो हम किसको लेके चलेंगे, V और U को लेके चलेंगे, क्योंकि V और U तो आपको दोनों दे रखे हैं। तो इसका मैग्नीफिकेशन आप कैसे निकालोगे, V की वैल्यू कितनी है, 20 है, और U की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब देखेंगे जो 20
-2। अब m की वैल्यू -2 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? m की वैल्यू -2 आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि इमेज फॉर्मेशन कैसी है? नेगेटिव, क्योंकि आपने सीख रखा है m इक्वल टू क्या था? S2 बाई H1 इक्वल टू V बाई U, और इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव कौन डिसाइड करेगा? S2 डिसाइड करेगा। और S2 मीन्स नीचे अगर है तो साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन केवल एक केस में आ सकता है, जब आपकी इमेज कैसी हो? रियल इमेज। ठीक है बेटे, तो एक ये पार्ट बन गया। अब एक क्वेश्चन और कैसा बना सकता है? यहाँ पे आपसे साथ में ही पूछ लिए कि इसकी पावर भी बताओ भाई। क्या पूछ लिया आपसे? पावर ऑफ द लेंस और बताओ। तो आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है? 1/f। P इक्वल टू 1/, P f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू 20/3। 20/, में बाय वाला 3 क्या चला जाएगा ऊपर? 20/3। लेकिन ध्यान रहे ये क्या है? सेंटीमीटर। और मैंने कहा था जब सेंटीमीटर हो तो आप p का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 100/f इन सेंटीमीटर। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मींस आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? p इक्वल टू 15 डायोप्टर। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लेके चले थे, लेकिन उसी क्वेश्चन को फिर चाहे कितना भी लेंथी, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना लो, तो दोबारा से रिपीट अगर मैं करूं तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? एक कन्वेक्स लेंस दिया गया था, रियल इमेज ये बना रहा है, ये बोला गया था, इमेज का डिस्टेंस दे दिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया। गिवन आपको क्या क्या डाटा था? लेंस की टाइप बताई, इमेज की टाइप बताई, इमेज का डिस्टेंस दिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया। इतना डाटा देने के बाद आपसे पूछ लिया फोकल लेंथ बताओ। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता था, साइन कन्वेंशन आपने यूज किया और फोकल लेंथ को आपने कैलकुलेट कर दिया। फिर मैंने कहा कि ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरे पार्ट में मान ले आपसे क्या पूछ ले? मैग्निफिकेशन पूछ ले, तो आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिया। तीसरे पार्ट में मान लेते हैं आपसे क्या पूछ ले? पावर पूछ ले, तो आप क्या निकाल दोगे? इसका पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो पावर का हम कैलकुलेट कर लेंगे इससे। ठीक है बेटे, तो इस तरह से क्वेश्चन आप इसके सोल्व करेंगे। अगला लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको ये दे दिया गया कि एक लेंस है जिसकी पावर आपको दी गई है 2.5D। क्या दी गई है? +2.5D। पहले तो आप ये बताओ कि ये +2.5D है पावर, तो ये किस टाइप के लेंस की बात कर रहा है? पावर पॉजिटिव किसकी होती थी? कन्वेक्स लेंस की या कनकेव लेंस की? बिल्कुल सही, जो पावर होती है वो पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस की होती है। नेगेटिव जो पावर होती है वो कनकेव लेंस की होती है, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है? पॉजिटिव, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव, और पावर क्या होती है? 1/f। तो f का जैसा पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव पावर, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव पावर। तो इसलिए अपना जो लेंस है ये, इसका मतलब कौन सा लेंस की बात कर रहा है? कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। अब पावर देने के बाद ये आपसे पूछ लिया f फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करने के लिए कह दिया? f फाइंड आउट करने के लिए कह दिया। तो वेरी सिंपल, यू नो p इक्वल टू 1/f। p क्या होता है? 1/f के इक्वल होता है। कैसे निकालेंगे? p की वैल्यू कितनी है? 2.5 इक्वल टू 1/f। ठीक है, f को इधर ले आओ तो ये कितना आ जाएगा? 1/2.5, क्योंकि हमें तो f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट को रिमूव करूं तो 10 क्या चला जाएगा? ऊपर। 2.5 बाय में 10 करूंगी, पॉइंट को रिमूव करने के लिए 2 बार बाय में होने से 10 क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास ये कट पीट के कितना आ गया? 2/5 आ गया। ये किस में आई है? अभी आपकी मीटर में आई है। किस में आई है? मीटर में आई है। अगर आपको सेंटीमीटर में करना हो तो आप इसको क्या कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप चाहे डायरेक्ट शुरू में ही इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। P इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। f को अगर सेंटीमीटर में लेना है तो 1/f की जगह पे आप सीधा ही फॉर्मूला क्या लगा दोगे? 100 वाला लगा दोगे, बाद में मल्टीप्लाई नहीं करनी। ठीक है,
तो आपकी मर्जी है कैसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है तो पावर निकालने के लिए कह दीजिए, पावर दे रखी है फोकल लेंथ निकालने के लिए कह दिया जाए, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आगे चले तो आपको जैसे ये दे दिया गया कि कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कैसा लेंस है, मान लेते हैं कन्वेक्स लेंस है, और वो कैसी इमेज बना रहा है, इरेक्ट इमेज बना रहा है। भाई ये कह दिया एक कन्वेक्स लेंस है, इमेज फॉर्मेशन कैसी कर रहा है, वो इरेक्ट कर रहा है। पिछली बार रियल थी, अब की बार कैसी ले ली, इरेक्ट ले ली है। और एक रिलेशन दे दिया क्या, कि जो इमेज का डिस्टेंस है ना, इमेज का जो डिस्टेंस है वो 4 गुना है किसके, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। ये भी दे दिया गिवन, ये डाटा आपको दे रखा है। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में कि एक कन्वेक्स लेंस दे दिया, वो इमेज कैसे बना रहा है, इरेक्ट इमेज बना रहा है। इरेक्ट इमेज बना रहा है, इसका मतलब कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी और किधर होगी, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगी। ये बातें तो हमें खुद अंडरस्टूड होनी चाहिए अब इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद। किधर आएगी वो, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट आ जाएगी, वर्चुअल है इरेक्ट है तो। ठीक है भाई, ओके। और क्या दे दिया, और जैसे आपको दे दिया फोकल लेंथ दे दी भाई, इसमें क्या दे दी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मान लेते हैं कितनी दे दी इसने, 20 सेंटीमीटर मान लो, कितनी मान ली हमने, 20 सेंटीमीटर क्या दी है, फोकल लेंथ दी है जैसे। तो इतना देने के बाद आपसे पूछ लिया कि भाई v की वैल्यू फाइंड आउट करो। भाई क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करो, और क्या फाइंड आउट करना है, u फाइंड आउट करना है। तो v क्या था, इमेज का डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फाइंड आउट करो। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कैसे करेंगे, यू नो व्हाट, 1/f = 1/v - 1/u, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, लेंस फॉर्मूला है। ठीक है जी, वैल्यू पुट करो, 1/f, f कितना है, 1/20। क्योंकि क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे आप क्या लेके चलोगे, प्लस का 1/20 लेके चलोगे, इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू, इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस मींस v इज इक्वल टू 4 गुना में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मींस u। ये रिलेशन दे रखा है मींस आपको, ठीक है। तो ये रिलेशन आप यहाँ पर पुट करोगे, v की जगह पर आप कितना पुट करोगे, 1/4u, माइनस में 1/u, माइनस में 1/u पुट कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट करो फिर इसको, एलसीएम कितना लिया, 4u, यहाँ पे कितना आ गया 1, माइनस में 4u, क्यों नहीं आएगा, सीधा 1 माइनस में 4 इक्वल टू -3/4u। ठीक है, तो -3/4u अपने पास क्या आया है, -3/4u इक्वल टू आ गया अपने पास 1/20। ये चल रहा था तो इसको उधर रखे, इसको उधर लिखा है हमने जस्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4u इक्वल टू माइनस का 60 एंड u इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है बेटे, तो u की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, माइनस का 15 आई है। अब u की वैल्यू आते ही आपको रिलेशन पता था, v किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ u के बराबर है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 15 क्रॉस 4 दैट इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ये आ गई। अब देखो वैसे तो क्वेश्चन अपना यहाँ पर खत्म हो चुका है, क्वेश्चन अपना यहाँ पे फिनिश हो चुका है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने से सिर्फ ये डाटा पूछा था। अगर इसको मैं थोड़ा सा और लंबा करूँ तो इसमें क्या पूछ सकता है आपसे, और आपसे ये पूछ सकता है कि भी इसकी पावर बताओ, तो पावर आप क्या निकाल दोगे, 1/f। f की वैल्यू आपको दे रखी है, कैसे निकाल दोगे, 100/20 करके। क्यों, क्योंकि ये किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, और जब सेंटीमीटर में डाटा दे रखा हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 100/f वाला। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो इसकी आंसर कितना आ गया, 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर आ गया। और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में आपसे, मैग्नीफिकेशन पूछ लेगा। मैग्नीफिकेशन में क्या आ जाएगा, माइनस, मैग्नीफिकेशन क्या था, h2/h1 इक्वल टू v/u। अब हाइट के बारे में तो कुछ भी क्वेश्चन में दे नहीं रखा, नहीं दे रखा तो कैसे लिखेंगे, v/u की हेल्प से निकालेंगे। v कितना है, -60, u कितना है, -15, कैंसिल आउट होके कितना आंसर आ गया, 4। तो vm की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 4 आई है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटे,
m की वैल्यू कैसे आई है, पॉजिटिव। m की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जो m की वैल्यू पॉजिटिव वो कौन डिसाइड करता है, H2 डिसाइड करता है, क्योंकि H1 तो ऑब्जेक्ट है, वो तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाना है, तो वो तो पॉजिटिव रहना ही है। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किसको देखना है, H2 को देखना है। तो H2 यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव है, और H2 पॉजिटिव होने का मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल हो रही है, तो आप लेके चले, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को जांच भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा करवाया है इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, क्वेश्चन तो आपको ये इतना ही सोल्व करना था, ठीक है। बट वैसे अगर इसको और आगे बता दिया जाए तो क्या क्या पूछ सकता है वो आपको आना चाहिए, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया गया बेटा कि एक कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव लेंस है, एक बोल दिया कन्वेक्स लेंस है, एक बोल दिया कनकेव लेंस है, ठीक। एक कन्वेक्स लेंस है और एक ऐसा है कनकेव लेंस है, राइट। अब इसके बारे में बोल दिया कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी कितनी दे दी, 30 सेंटीमीटर दे दी, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। अब आपसे बोल दिया कि इसकी अगर इन दोनों लेंस को हम क्या करें, इकट्ठा रखें, साइड बाय साइड रखें, कंबाइन करें, अगर इन दोनों को ग्रुपिंग ऑफ लेंसेज अगर हम करें तो कंबाइंड फोकल लेंथ बताओ। क्या पूछ लिया आपसे, कंबाइंड फोकल लेंथ। और क्या पूछ सकता है, कंबाइंड पावर। क्या पूछ सकता है, कंबाइंड पावर पूछ सकता है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या 1/f = 1/f1 + 1/f2, और ज्यादा हो तो प्लस 1/f3 + 1/f4 + 1/f5 एंड सो ऑन, आगे भी इसी तरह से। तो वैल्यू पुट करते हैं, चलो अब इनकी 1/f1 हमने मान लिया f1 इसको कंसीडर किया है, और f2 हमने मान लेते हैं इसको कंसीडर किया, ठीक है। अब 1/f1 ये कैसा लेंस है, कन्वेक्स, तो कन्वेक्स को कैसा मान के चलते हैं, पॉजिटिव, तो प्लस का 1/30 ले लिया। ये कैसा लेंस है, नेगेटिव, कनकेव, फोकल लेंथ कैसी होती है इसकी, नेगेटिव, तो इसको माइनस का 1/15 मान के चलो। तो कैलकुलेशन जब इसकी करोगे तो मैं यहाँ कर देती हूँ कैलकुलेशन, 31 - 2 यानी कि माइनस का 1/30 क्या आया है, माइनस का 1/30, माइनस का 1/30 आपके पास क्या आया है, 1/f आया है, f = क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। तो कंबाइंड जो फोकल लेंथ आई है वो आपकी क्या आई है, नेगेटिव। इट मींस इन दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन था, कनकेव लेंस। और आपसे क्या पूछा था, कंबाइंड पावर पूछी थी, तो पावर क्या हो जाएगी, 1/f, कैपिटल F जो इन दोनों की नेट आई थी, तो वो आप लिखोगे 30 सेंटीमीटर में था ये सारा डाटा आपका, सेंटीमीटर में था तो क्या लिख दोगे 100/30, और आगे कैसा साइन है, नेगेटिव, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 10/3 डायोप्टर, और आगे कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सो ये था किसके बारे में, पावर फाइंड आउट करनी थी और कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब थोड़ी सी और एक अलग क्वेश्चन लेके चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जैसे बेटा किसी क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि कनकेव लेंस है, कैसा लेंस है, कनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दे दी आपको, क्या दे दी भाई, फोकल लेंथ दे दी, कितनी दे दी, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर दे दी, फोकल लेंथ मान लेते हैं कितनी दे दी, 20 सेंटीमीटर। और इसके द्वारा अगर इमेज कहाँ बनाई जाए, इमेज बनाई जाती है, मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर पे इसके द्वारा इमेज बनाई जाती है, या फिर यूं कहो एक कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है के सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखें जिससे कि अपनी इमेज कहां बने, 15 सेंटीमीटर पर बने,
ठीक है, मीन्स ये आपको क्या दे दिया, v दे दिया, ये आपको क्या दे दिया, f दे दिया। ठीक है, और अब आपसे पूछ लिया इसने क्या, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ लिया। क्या पूछ लिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा। ठीक है, मीन्स u की वैल्यू आपसे ये पूछ रहा, और क्या पूछ रहा, मान लेते हैं m की वैल्यू भी पूछना चाह रहे हैं। ठीक है जी, सो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व, वेरी सिंपल, यू नो द फॉर्मूला व्हाट, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। जानते हैं आप इस फॉर्मूले को, जानते हैं तो अप्लाई करो। अब आप ध्यान रखेंगे साइन कन्वेंशन का, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा लेंस है, कनकेव लेंस, कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल। फोकल लेंथ कैसी, कनकेव लेंस की, नेगेटिव, तो इसको लेके चलोगे माइनस का 1/20। कैसा लेके चलोगे, माइनस का 1/20। ठीक है, अब या ये क्या है, v, v क्या था, इमेज का डिस्टेंस। कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल मींस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में इमेज बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका डिस्टेंस आप नेगेटिव लेके चलोगे। कैसा लेके चलोगे, नेगेटिव। तो शुरू में मैंने इसीलिए लगाए थे ताकि इनको बाद में डिस्कस करके फिर आपको बताएं कि नेगेटिव क्यों आ रहे हैं ये। ठीक है, माइनस का 1/u। अब आपको u की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो करते हैं। इस माइनस का 1/u को इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/u, और ये क्या है अपने पास, माइनस का 1/15 ये था, और ये माइनस का 1/20 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/20। मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/20 माइनस में 1/15, तो 1/u इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसे में आपने ले लिया 60, 3 माइनस 4 मीन्स 1/60, एंड u विल बी इक्वल टू माइनस का 60। u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 60 आ जाएगी। ठीक है बेटे, अब u की वैल्यू आते ही तो m की वैल्यू फाइंड आउट करना इज नॉट ए बिग डील। इसको आप इजीली कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है h2/h1 इक्वल टू क्या होता है, v/u। v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, और u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 60। दिस विल गिव्स यू 1/4। तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/4, 1/4। m की वैल्यू 1/4 आने का मतलब क्या हुआ, अब इस बात को ध्यान से देखो। m की वैल्यू 1/4 का मींस h2/h1 अपना आया है 1/4, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब h2 की वैल्यू पॉजिटिव। h2 की वैल्यू पॉजिटिव, तो इमेज कैसी बनाई होगी इसने, वर्चुअल इमेज बनाई होगी। कैसी बनाई होगी, वर्चुअल इमेज बनाई होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज है तो इमेज कैसी बनेगी, हमेशा इरेक्ट बनेगी, और वर्चुअल इमेज किधर बनेगी, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बनेगी। इस m को देख के आप इसकी इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटे। ठीक है, और क्या बता सकते हो, और आप ये बता सकते हो कि इसका जो साइज है वो क्या है, डिमिनिश्ड हुआ है। साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो आपकी m की वैल्यू है वो लेस देन 1 आई है, इसलिए इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, इमेज का साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है बेटे, तो ये कुछ एक न्यूमेरिकल है जो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।